टॉपिक नंबर 12.1 के अंदर हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। द इंटरनल ट्रांसपोर्ट और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज डिवाइडेड इनटू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे इंसान के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है, जो फ्लूइड है वो ब्लड है। तो जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारे अंदर ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इंटरनल ट्रांसपोर्ट है। अब इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, इज डिवाइडेड इनटू टू, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर जो मुश्तमिल होता है हमारे पास, ये दोनों की लिम्फ भी ब्लड का कंपोनेंट ये, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होता है। कार्डियो यानी हार्ट, वास्कुलर यानी वास्कुलर बंडल्स समझ सकते हैं, या इसके अंदर हम इसका समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल्स। तो इसका सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हार्ट। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो मुश्तमिल होता है एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर मसल्स से बनी होती है, जिसको हार्ट कहते हैं, कि जो उनके बर्थ से डेथ तक मैंने बीट करती रहती है, बीच में थोड़ा ब्रेक लेती है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उनके सेकंड्स का ब्रेक लेती है, 0.3 से 0.1 इतना सेकंड्स का, 0.4 तक का मैक्सिमम ब्रेक लेती है। मसल्स रेस्ट करते हैं 0.3 सेकंड के लिए एक बीट के अंदर ब्रेक से, ये आगे पढ़ेंगे। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर हार्ट, 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 किस्म के ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन्स है। और फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, जो फ्लूइड है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो सारी चीज़ें कैरी करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है पार्ट्स को, क्योंकि इसकी वजह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजाइयोलॉजी। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी डिजीज़ की स्टडी को कहते हैं एंजाइयोलॉजी। अब हमने इसे एक डिजीज़ पढ़ी हुई है एंजाइना पेक्टोरिस, माइल्ड हार्ट अटैक कैसे होता है 9th के अंदर पढ़ा होगा। तो इस तरीके से एंजाइयोलॉजी क्या होता है, एंजाइयो ये सर से पता हमारे को चल रहा है, लॉजी स्टडी यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर की स्टडी, डिजीज़ की स्टडी एंजाइयोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिंक कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारे को पता है कि हार्ट डिजीज जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज है, तो इनकी स्टडी को एंजाइयोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है हार्ट ऑर्गन है। द हार्ट फंक्शंस एज अ पंप के तौर पर एक करता है, ब्लड को पंप करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट क्यों करता रहता है, क्योंकि ये पंप करता है उसको। अगर हार्ट बनेगी पंप करके प्रेशर एग्जर्ट ना करेगा तो फिर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। द ह्यूमन हार्ट इज़ अ होलो फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन। ये होलो है क्योंकि इसके अंदर ब्लड अंदर आता है फिर वापस निकलता है, तो होलो तो इसको होना पड़ेगा, तो ये होलो है। और फिब्रोमस्कुलर फाइबर्स पर मुश्तमिल है, मसल्स पर मुश्तमिल है, और मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि बर्थ से डेथ तक हमारे पास पंप करता रहता है ब्लड को। तो ये होलो भी है, वो तो लॉजिकल बात है। और फिब्रोमस्कुलर फाइबर्स पर मुश्तमिल है, मसल्स पर मुश्तमिल है, सिंपल है कि फिब्रोमस्कुलर ऑर्गन है। द ग्रीक नेम फॉर द हार्ट इज कार्डिया, फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव कार्डियक। इसका ग्रीक नेम जो है वो है कार्डिया, जो से हमारे को एडजेक्टिव निकला है हमने कार्डियक। जो कार्डियक हम जब भी बोलेंगे लफ्ज़ किसी चीज़ के साथ रिलेट करेंगे कार्डियक, तो पता होगा चलना चाहिए कि वो क्या है, हार्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। द लैटिन नेम फॉर द हार्ट इज कोर, फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव कोरोनरी। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड ये कोर का मतलब लैटिन में हार्ट होता है। द अडल्ट हार्ट इज द शेप ऑफ अ कोन। जो अडल्ट का हार्ट होता है उसकी शेप कोन की तरह होती है, वो तो हमारे को पता ही है कि कोन की तरह ही होती है। द ब्लंट राउंडेड पॉइंट ऑफ द कोन इज द एपेक्स। तो उसका जो ब्लंट यानी जो शार्प ना हो यानी कि अभी जिसको नोक एक होता है, नोक एक नोक होता नोक की तरह ही है कोन का ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन इसका वो शार्प नहीं होता, ठीक है। द ब्लंट राउंडेड पॉइंट होता है, इसीलिए शार्प नहीं होता। द कोन इज द एपेक्स, उसको एपेक्स कहते हैं, और एपेक्स के ऑपोजिट इन द लार्जर पार्ट ऑपोजिट टू द एपेक्स, कि जो ऑपोजिट होता है लार्जर पार्ट, जो फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है, ऑफ द कोन इज द बेस। तो वो बेस होता है, ये जो मैंने कि एपेक्स के ऑपोजिट फ्लैट पार्ट होता है, इसका निचले वाला हिस्सा वो वैसे थोड़ा मोटा होता है, तो वो क्या है, लार्ज होता है, फ्लैट पार्ट होता है हार्ट का एपेक्स के ऑपोजिट, तो उसको बेस कहते हैं, सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैकिक कैविटी बिटवीन द लंग्स।
तो जो हार्ट होती है वो थोरैकिक कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है। थोरैकिक कैविटी हमारा थोरैक्स एब्डोमेन से ऊपर वाला हिस्सा है, ये थोरैक्स वाला हिस्सा, इसको थोरैकिक कैविटी कहते हैं। नीचे एब्डोमेन होता है। चेस्ट कैविटी भी हो जाती है ये बिटवीन द लंग्स, तो लंग्स के दरमियान बीच में पाया जाता है। अब इसी बिटवीन द लंग्स जो हिस्सा होता है उसको कैविटी होती है, जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं, मीडियास्टिनम ही कहते होंगे, ठीक है, उसको मीडियास्टिनम कहते हैं। द पेरिकार्डियम इज क्लोज्ड सैक दैट सराउंड्स हार्ट, और पेरिकार्डियम एक सैक के लिए बंद है, तो खुली थोड़ी होगी। तो द पेरिकार्डियम, पेरी यानी सराउंडिंग कार्डियम यानी हार्ट, तो हार्ट को सराउंड करने वाली एक सैक होती है, क्लोज्ड सैक होती है, जो हार्ट को सराउंड करती है, उसको इनक्लोज करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, के 2 हिस्से होते हैं, द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट। एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट, चल ठीक है, इसकी 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम, और उसका इनर पार्ट को कहते हैं हम सेरस पेरिकार्डियम। हाँ, सेरस पेरिकार्डियम कहते हैं, आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम, इनर जो होता है वो सेरस पेरिकार्डियम। अब जो इनर जो पार्ट है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बढ़ते हैं कि उसके अंदर एक होती है विसरल लेयर और दूसरी होती है पैराइटल लेयर। विसरल लेयर वो होती है जो हार्ट के साथ जुड़ी होती है, और पैराइटल लेयर वो होती है जो हमारे पास जो होती है वो फिब्रस लेयर के साथ जुड़ी होती है, फिब्रस पेरिकार्डियम के साथ जुड़ी होती है, वो होती है हमारे पास पैराइटल लेयर। तो इसके बारे में बताते हैं। द पेरिकार्डियम इज अ क्लोज्ड सैक दैट सराउंड्स द हार्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट। द आउटर पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ एन इलास्टिक वाइट फिब्रस टिश्यू। तो जो आउटर पार्ट जो फिब्रस पेरिकार्डियम है वो मुश्तमिल होती है इन इलास्टिक वाइट फिब्रस टिश्यू पर। फाइबर फिब्रस पेरिकार्डियम में तो फाइबर्स पर मुश्तमिल होगी, फिब्रस टिश्यू पर मुश्तमिल होगी, और वो वाइट कलर का होता है और इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के अंदर अगर ज़्यादा ब्लड आ गया और वो ज़्यादा एक्सपेंड करती गई इस तरीके से, तो उसके अंदर मतलब कि वो ज़्यादा ब्लड आ सकता है, इससे नहीं होना तो उसके अंदर। और फिर अगर ज़्यादा ब्लड आ गया, फिर जब ये पंप करेगी तो आगे जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको फाड़ सकती है, ठीक है, उसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इनइलास्टिक जो होती है ना पेरिकार्डियम की लेयर, जो आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम होती है वो इनइलास्टिक होती है, और दूसरी भी तकरीबन इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक ही होती है। द इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। तो इनर पार्ट जो इसकी सेरस मेम्ब्रेन, सेरस पेरिकार्डियम है वो 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है। एक द इनर मेम्ब्रेन इज अटैच टू द हार्ट, और अब इनर पार्ट की जो इनर मेम्ब्रेन जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है उसको विसरल लेयर कहते हैं। द आउटर वन इज अटैच टू द फिब्रस टिश्यू, जो आउटर वन है वो फिब्रस टिश्यू के साथ जुड़ी होती है, जिसको पैराइटल लेयर कहते हैं। द पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बिटवीन देम एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। और पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो किसके दरमियान होता है, सीक्रेटेड बिटवीन देम। इधर बिटवीन देम का मतलब हमारे जो इनर जो पार्ट है उसके अंदर जो 2 मेम्ब्रेन्स है ना, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, उनके दरमियान एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द हार्ट वाल एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ व्हेन द हार्ट इज बीटिंग। जो हार्ट बीट कर रहा होता है तो हार्ट की वाल और सराउंडिंग टिश्यूज़ के दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, उसको रिड्यूस करता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब कि लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है, हम कह सकते हैं इसको अगर सिंपल लफ्ज़ में बोलें। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में एक बात हमारे पास आ गई। द इनइलास्टिक नेचर ऑफ द पेरिकार्डियम एज होल। द इनइलास्टिक नेचर ऑफ द पेरिकार्डियम एज होल प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीइंग ओवरस्ट्रेच्ड और ओवरफिल्ड विद ब्लड। तो इनइलास्टिक नेचर पेरिकार्डियम की खासतौर पर फिब्रस पेरिकार्डियम की वो क्यों है, एज होल प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीइंग ओवरस्ट्रेच्ड, कि उसके अंदर ज़्यादा ब्लड ना आ जाए और ओवरफिल्ड विद ब्लड, ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए या ओवरफिल्ड विद ब्लड ना हो, उसके अंदर ज़्यादा ब्लड ना आ जाए। तो इसकी वजह से पेरिकार्डियम की जो खासतौर पर आउटर जो फिब्रस पेरिकार्डियम है वो इनइलास्टिक खासतौर पर होती है, लेकिन पेरिकार्डियम इनइलास्टिक होती है, यानी कि इसको कह सकते हैं। द हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चेम्बर्स, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रिया मीनिंग इंट्रेंस चेम्बर एंड 2 वेंट्रिकल्स मीनिंग बेली। 2 एट्रिया जो इंट्रेंस चेम्बर जहाँ से ब्लड इंटर होता है हार्ट के अंदर जहाँ से इंटर होता है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, बेली जो होता है जिसके अंदर, जिसका अपने बेली यानी पेट, इसका जो बड़ा हिस्सा जो होता है, ठीक है, वो नीचे की तरफ बेली वैसे ही बड़ा होता है, तो उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। द एट्रिया लाई अबव द वेंट्रिकल्स, एट्रिया वेंट्रिकल्स ऊपर होते हैं। द एट्रिया लाई अबव द वेंट्रिकल्स। द हार्ट वाल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू की, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। द एपाइकार्डियम, द मियोकार्डियम मसल्स की, एंड द एंडोकार्डियम और इनर जो होती है। द एपाइकार्डियम यानी अबव वाली, द एपाइकार्डियम इज अ थिन सेरस मेम्ब्रेन। तो सेरस मेम्ब्रेन ने ये थिन होती है, सेरस मेम्ब्रेन ने सेरस क्या होता है, एक वाटरी मन के
थिन वाटर कंस्टिट्यूशन, यानी कि जो इसके अंदर वाटर की कंपोजिशन, वाटर ज़्यादा हो जिसके अंदर, उसको हम सेरस कहते हैं। इसका डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन वाटर ज़्यादा हो तो वाटरी कंस्टिट्यूशन हो जिसकी ज़्यादातर उस वाटर से बनी हो। ठीक है, कहाँ गया? द एपिकार्डियम इज अ थिन सेरस मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट का स्मूथ होता है, वो इसकी वजह से होता है, थिन सेरस मेम्ब्रेन होती है। द थिक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, द मियोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो जो थिक मिडल लेयर होती है हार्ट की, जिसको मियोकार्डियम कहते हैं, मियो यानी मसल्स, कार्डियम यानी कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल खास होते हैं जो सिर्फ हार्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके कार्डियक लफ्ज़ हमने एजेक्टी जोड़ दिया, जो ग्रीक से निकला है कार्डियक मसल सेल्स। ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स होते हैं। मियोकार्डियम बनी होती है। द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इज द एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम क्या है, जो स्मूथ जो इनर सरफेस है हार्ट का, जिसके अंदर हार्ट के चैम्बर्स भी बन जाते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स का जो इनर स्मूथ सरफेस है, के 4 चैम्बर होते हैं। तो हार्ट के अंदर ये इनर पार्ट तो स्मूथ होगा, एंडोकार्डियम होता है, विच कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वेमस सेल्स, स्क्वेमस इपाइथेलियम, जिसके अंदर सिंपल स्क्वेमस इपाइथेलियम होता है, यानी थिन होते हैं, और स्क्वेमस सेल्स वो थिन और फ्लैट सेल्स, यानी फ्लैट खासतौर पर फ्लैट सेल्स, तो उसको स्क्वेमस सेल्स कह सकते हैं। जिस ठीक है, द एंडोकार्डियम इज कंसिस्ट ऑफ द सिंपल स्क्वेमस इपाइथेलियम, इपाइथेलियल सेल्स। ठीक है, वो लेयर बनाते हैं, सराउंड लेयर। ठीक है, इपाइथेलियम। ठीक है, जो इंटरनल लाइनिंग बनती है, उसकी लेयर बनती है, वो जो सेल्स होते हैं उसको इपाइथेलियम सेल्स कहते हैं। ठीक है, द स्मूथ इनर सरफेस द हार्ट चैम्बर इज द एंडोकार्डियम इट कंसिस्ट्स ऑफ द सिंपल स्क्वेमस इपाइथेलियम ओवर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओवर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के ऊपर, यानी बीच में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी आ जाती है। एंडोकार्डियम और मियोकार्डियम यहाँ पर। द हार्ट वाल्स आर फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के अंदर अगर फोल्ड पैदा हो गया तो क्या बन जाएगा, हार्ट का वाल बन जाएगा। फोल्ड पैदा होगा तो डबल लेयर हो जाएगी एंडोकार्डियम की, मेकिंग अ डबल लेयर ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की डबल लेयर हो जाएगी, और हमने पढ़ा है कि उसके बीच में था कनेक्टिव टिश्यू था, तो बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाएगा। द हार्ट वाल्स आर फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ द एंडोकार्डियम मेकिंग अ डबल लेयर ऑफ एंडोकार्डियम विद कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन, तो कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, डबल लेयर बन जाएगी एंडोकार्डियम की। तो ये बन जाएगा हार्ट का वाल बन गया। थिकनेस ऑफ द वाल्स ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट। हर चैम्बर के वाल की थिकनेस डिफरेंट होती है। ठीक है, द एट्रिया हैव कंपैरेटिवली थिन वाल्स। एट्रिया की थिन वाल्स होती हैं क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता। इज दे ओनली हैव टू फोर्स ब्लड इन टू वेंट्रिकल्स, के अंदर ही डालना होता है, वो इतने करीब होते हैं। एंड दिस डज नॉट रिक्वायर मच पावर, इतनी नहीं चाहिए होती है इसको। द ऑन द अदर हैंड द वेंट्रिकल्स हैव टू फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। तो वेंट्रिकल्स को हार्ट के बाहर ब्लड भेजना होता है, हेंस पूरी बॉडी तक उसको देखते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स। हेंस दे हैव रिलेटिवली थिक वाल्स, इसीलिए उनकी थिक वाल्स होती हैं किसकी, वेंट्रिकल्स की। खास तौर पर स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज टू पंप ब्लड अराउंड द होल बॉडी। खास तौर पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि उसको सारी बॉडी तक पहुंचाना होता है ओर्टा के जरिए। ठीक है, सिस्टमिक ओर्टा के जरिए सारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो उसकी स्पेशली थिक वाल होती है। और जो दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, उसको सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना होता है, लंग्स जैसे करीबी होते हैं, एक बॉडी पूरी तक पहुंचाना, जिसके अंदर वो हेड तक भी पहुंचाना, तो वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है, तो इसलिए उसकी वो ज़्यादा थिक होता है बनिस्बत राइट वेंट्रिकल, क्योंकि उसको सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना होता है, तो वो 3 गुना उससे ज़्यादा थिक होता है। अब उसका आगे पढ़ते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिनर वाल्स देन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ रेशियो 1:3 इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स विच आर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वाल्स थिन होती हैं, लेफ्ट की नहीं, राइट की। द राइट वेंट्रिकल इज थिनर वाल्स देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की वाल्स थिन होंगी, कितनी थिन होंगी, 3 गुना उनके थिन होंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल्स होंगी वो राइट से 3 गुना थिक होंगी। ठीक है, और वो पंप कर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स तक पंप करना होता है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पर ही होता है, हार्ट से करीब ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। द राइट एट्रियम रिसीव्स द सुपीरियर वेना के बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो राइट एट्रियम के अंदर जो होता है ना ऊपर वाला पार्ट, एंट्रेंस चैम्बर, ये तो होता है, इसके अंदर रिसीव करता है सुपीरियर वेना के बाद। ये सुपीरियर वेना केवा ये सिंगुलर है, वेना केवी ये प्लूरल हो जाएगा। तो सुपीरियर वेना केवा जो हेड वाले पोर्शन और हमारे शोल्डर वाले पोर्शन से आ जाती है। द इंफीरियर वेना केवा जो लोअर पोर्शन से आ जाती है। एंड द कोरोनरी साइनस मेरे को पता है कि कोर लेतिन कोरोनरी लेतिन एडजेक्टिव निकला है, हार्ट लेतिन के
लेकिन के अंदर हार्ट का क्या नाम है, कोर है, तो वहीं से आया है कोरोनरी साइनस के लिए ओपनिंग होती है। तो द कोरोनरी साइनस इज एन एडिशनल ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम, के अंदर एक ओपनिंग होती है दैट रिसीव्स वेनस ब्लड वेनल फ्रॉम द मियोकार्डियम ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। तो हार्ट के मियोकार्डियम से आता है, उसको ब्लड सप्लाई करना होता है हार्ट के मियोकार्डियम को, ठीक है, तो वो आता है एक कोरोनरी साइनस के जरिए। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द 4 पल्मोनरी वेन्स। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, हर लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, और ये जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। तो 2 एट्रिया के दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर यानी बिटवीन एट्रिया, बिटवीन एट्रिया तो इंटर एट्रियल सेप्टम वाल होता है, ठीक है। द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स। और जो एट्रिया होते हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर खुलते हैं, एट्रिया के बाद नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। बीच में क्या होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स होती हैं, उधर तो सेप्टम थोड़ी होगा, उधर उनकी पोर्शन होगा कि ब्लड आगे जाए। द राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी ओर्टा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी ओर्टा कह सकते हैं, क्योंकि ये इधर से ब्लड की तरफ जाके जाएगी, पल्मोनरी लफ्ज रिलेटेड है, लंग्स से लंग्स तक लेके जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन। इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द सिस्टमिक ओर्टा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो खुलता है सिस्टमिक ओर्टा के अंदर, जो पूरी बॉडी तक पहुंचाएगी, खासतौर पर सारी बॉडी तक सिवाय लंग्स के। द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया के दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व टू ओरिकल एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होगा जिसको कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑन ईच एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल एंड इज कंपोज्ड ऑफ कस्प्स और फ्लैप्स। तो ये हर एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के ऊपर एक वाल्व होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ कस्प्स और फ्लैप्स। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज 3 कस्प्स। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर, उसके अंदर 3 कस्प्स होते हैं, जिसका ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं भाई। इससे ये हम मन के समझ सकते हैं ये या नहीं कि उसके 3 क्या पता 3 एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स हों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, तभी तो ट्राइकस्पिड ने 3 कस्प्स, लेकिन इसकी हमारे को पता नहीं है। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज 3 cusps and is called the tricuspid valve. The atrioventricular valve between the left atrium and the left ventricle is called the bicuspid valve and has 2 cusps. 2 फ्लैप्स, 2 उसके रखने की तरह होते हैं। And is therefore called the bicuspid और mitral valve। हाँ, mitral एक टोपी होती है जो भी इसी शेप की होती है। इस तरीके से bicuspid valve ये हमारा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एवी वाल्व होता है, तो वो bicuspid और mitral valve भी कह सकते हैं। कि मीटर, मेरे ख्याल से मीटर जो लफ्ज़ है वो केप होती है किस्म की, ईच वेंट उसकी तरह ही होता है। ईच वेंट्रिकल कंटेंट्स कोन शेप्ड मस्कुलर पिलर्स कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। तो हर जो वेंट्रिकल होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि कोन शेप्ड मस्कुलर पिलर्स होते हैं, यानी उसके सरफेस के ऊपर कोन शेप्ड, कोन की शेप के मस्कुलर पिलर्स होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, जिसको पेपिलरी मसल्स कहते हैं, उनसे बने होते हैं, ठीक है, पिलर्स होते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है, दीज मसल्स आर अटैच्ड बाय थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रिंग्स कॉल्ड कॉर्डाइट टेंडनाई, ठीक है। दीज मसल्स आर अटैच्ड बाय थिन, तो ये अटैच्ड होते हैं एक थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रिंग्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये बात दोबारा पढ़ते हैं। दीज मसल्स आर अटैच्ड बाय थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रिंग कॉल्ड कॉर्डाइट टेंडनाई टू द कस्प्स ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये क्या होते हैं, जो पेपिलरी मसल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो एवी वाल्व की कस्प के साथ। These muscles are attached by thin strong connective tissue string called chordae tendinae to the cusps of the atrioventricular valve। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है एवी वाल्व है उसके अंदर जो कस्प्स होती हैं उसके अंदर ये फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ये पेपिलरी मसल्स जो वेंट्रिकल्स के ऊपर होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर होते हैं, कौन शेप के होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। लेकिन किसके ज़रिए अटैच्ड होते हैं, कैसे अटैच्ड होते हैं, उसके दरमियान क्या होता है कि थिन होते, थिन है लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी टूटता नहीं है, वो थिन होते हैं मगर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, धागे नुमा उसके फाइबर्स होते हैं, जिसको कॉर्डाइट टेंडनाई कहते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। द पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
तो ब्लड जो वेंट्रिकल्स से आगे के जो होगा हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, ओर्टा के अंदर जाएगा, सिस्टमिक ओर्टा, और पल्मोनरी ओर्टा के अंदर जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा जो राइट वेंट्रिकल का होगा वो जाएगा पल्मोनरी ओर्टा, और जो पल्मोनरी ट्रंक जिसको कहते हैं दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होगा वो सिस्टमिक ओर्टा के अंदर जाएगा। तो ये क्या हो गया कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, द पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पेपिलरी मसल भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। एंड प्रिवेंट द वाल्व फ्रॉम ओपनिंग इनटू द एट्रिया बाय पुलिंग ऑन द कोडाई टेंडाई अटैच्ड टू द वाल्व कस्प्स। अब जो वाल्व की कस्प के साथ, ठीक है, वाल्व्स की कस्प के साथ ये कोडाई टेंडाई की मदद से अटैच थे, ठीक है, और वो मैंने कि अभी हमारे पास जो है सरफेस से वेंट्रिकल्स का और कस्प से, ठीक है, जो एवी वाल्व है तो वो कनेक्टेड थे कोडाई टेंडाई की वजह से। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस जो हमारे पास जो कस्प है उसको पीछे की तरफ खुलने से बचाएंगे कि वो पीछे की तरफ खुल जाए, अगर ब्लड वापस चला जाए वैसे नहीं जाएगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेपिलरी मसल्स और पीछे की तरफ वाल्व्स को खुलने से रोकेंगे कि वापस जो ब्लड है एट्रिया के अंदर ना चला जाएगा। पुलिंग ऑन द पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट द वाल्व्स फ्रॉम ओपनिंग इनटू द एट्रिया बाय पुलिंग ऑन द कोडाई टेंडाई अटैच्ड टू द वाल्व कस्प्स। द ओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक पोजेज ऑर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। जो ओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक होती है, ये ओर्टा कौन सी सिस्टमिक ओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक यानी सिस्टमिक ओर्टा द ओर्टा यानी सिस्टमिक ओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी ओर्टा, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ओर्टा जो सिस्टमिक ओर्टा होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, और सिस्टमिक ओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी ओर्टा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सिस्टमिक ओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। अब द ओर्टा सिस्टमिक ओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक द पल्मोनरी ओर्टा पोजेज ऑर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स, यानी सिस्टमिक ओर्टा के अंदर सिस्टमिक ऑर्टिक हम कह सकते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स होता है, और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स कह सकते हैं या पल्मोनरी इसका ट्रंक जो होती है उसका पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कह सकते हैं, ठीक है, और उसको ऑर्टिक वाल्व कह सकते हैं। और ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व एसएल वाल्व, सेमिल्यूनर क्योंकि हाफ मून की तरह होते हैं, सेमी यानी हाफ लूनर यानी मून, हाफ मून की तरह वाल्व होते हैं, और ये होते ट्राइकस्पिड ही हैं किसी तरीके से, मतलब लगेंगे तो हमारे को ट्राइकस्पिड दिखेंगे, होते ट्राइकस्पिड की तरह ही हैं, लेकिन ये हाफ मून की तरह होते हैं और कम्प्लीटली हम इसको मतलब पूरी तरह ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक।